बज गया 24 का बिगुल। भाजपा ने बनाया जीत का प्लान फुल। तो लोग, सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता साथी डोर टू डोर जनता के बीच में जाएंगे। लोकसभा के लिए भाजपा का मेगा प्लान, मंत्री और सांसद चलाएंगे महाअभियान। पूरे अभियान को लीड करेंगे हमारे कोई न कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी और कोई भारत सरकार के कोई वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण उसको लीड करेंगे। भाजपा के अभियान पर सपा हैरान। अखिलेश ने पूछा, सांसदों ने किया कितना काम? श्री अखिलेश यादव जी अगर उनके सलाहकार अच्छे होते तो वह ट्वीट नहीं करते। उनकी पार्टी के पास दूसरे राज्यों में कोई सांसद, विधायक, मंत्री हैं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र की सरकार है, वहाँ मंत्रिपरिषद है। बाहर से मंत्रियों को बुलाने पर सपा का तंज, कैसे जीतेंगे 2024 की जंग? बीजेपी के सांसदों ने जितना काम किया है, इसीलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दो बार इतने एमपी जीत करके आ रहे हैं कि इनके परिवार की ही डिम्पल यादव बीजेपी के एमपी से हारी हैं। 2024 के लिए छिड़ गया है संग्राम, विपक्ष का क्या है प्लान? चौबीस के लिए भाजपा की टीम 21 तैयार, विपक्ष में किसका इंतजार? उत्तर मांगे प्रदेश। और आइए सबसे पहले समझते हैं कि भाजपा का मेगा प्लान क्या है। यूपी के 80 सीटों पर जनसंपर्क की रणनीति बनाई जा रही है और 80 लोकसभा सीटों को 21 क्लस्टर्स में बांटा गया है। जनसंपर्क के लिए नेताओं के क्लस्टर को 3 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए में केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जनसंपर्क करते हुए दिखाई देंगे और ग्रुप बी में सीनियर नेता, सांसदों को शामिल किया गया है। ग्रुप सी में राज्यों के स्थानीय नेता लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे और साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के 7 केंद्रीय मंत्री जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई देंगे, उनको जिम्मेदारी मिली है और कई राज्यों के पूर्व सीएम भी यूपी में जनसंपर्क करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। एमपी, उत्तराखंड के मंत्री यूपी में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और साथ ही 30 मई से 30 जून तक भाजपा महासंपर्क अभियान भी चला रही है। हर विधानसभा, लोकसभा में 4 से 6 कार्यक्रम आयोजित इसके तहत किए जाएंगे। मंत्री और बड़े नेता डोर टू डोर जाकर के लोगों से संपर्क करेंगे, माहौल तैयार करेंगे। 30 मई से शुरुआत महासंपर्क अभियान की होने जा रही है जो 30 जून तक चलेगा और हर विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे मंत्री, विधायक भाजपा के और वहां पर जाकर के लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, भाजपा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गई है, जनसंपर्क के लिए महाअभियान चला रही है और इस अभियान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, उत्तर प्रदेश में भाजपा के सांसदों और विधायकों ने काम किया होता तो भाजपा को अपने महाजनसंपर्क अभियान के लिए बाहर से मंत्रियों को न बुलाना पड़ता। यह अखिलेश का ट्वीट है और भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी इसलिए निराश और निष्क्रिय हैं, ये कहा कि अखिलेश यादव ने। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये महाजनसंपर्क अभियान बता रहा है कि भाजपा का गांव गरीब से संपर्क जो है वो टूट चुका है। यह अखिलेश यादव का ट्वीट है। सीधे यह हमला है भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। और हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए आलोक अवस्थी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, पीयूष मिश्रा प्रवक्ता सुभाषपा के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे सबसे पहले आलोक अवस्थी का ही रुख कर लेते हैं। सर, ये जो 30 मई से आपका महाजनसंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है या फिर जो आप लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और अलग अलग जो केंद्रीय मंत्री आकर के तमाम जगहों पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, उस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया, बैक टू बैक 3 ट्वीट किए और सीधे निशाने पर आपके विधायकों को लिया, आपके सांसदों को लिया, आपके मंत्रियों को लिया। कहा कि अगर वो काम किया होता उन्होंने कुछ तो बाहर से मंत्रियों को बुलाना नहीं पड़ता। आलोक अवस्थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं का दल है। अलग अलग भूमिकाओं में हमारे यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता शुरू से काम करते आए हैं। नेताओं को जिम्मेदारियाँ दी जाती रही हैं। उसी के तहत हमने जो है 80 लोकसभा सीटों में योजना बना के काम में लगे हैं। अगर हमारा गांव गरीब किसान से संपर्क टूट गया है तो श्रीमान अखिलेश यादव जी को ये जवाब देना चाहिए कि हम 2 आम चुनाव लोकसभा के और 2 आम चुनाव विधानसभा को जीत चुके हैं लगातार। 2 बार हम नगर निगमों के चुनाव में जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया है। पंचायत के चुनावों में, कोऑपरेटिव के चुनावों में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। तो बिना जनता से जुड़े हुए
बिना जनता के प्रति जवाबदेही के कोई पार्टी कैसे जीत सकती है। तो अखिलेश यादव जी का ये बचकाना और जो ये प्रयास है और जो बयान है, मैं इसको बचपना ही कहूँगा उनका। उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में लगातार काम कर रही है और जनता ने हमको हर बार से पहले ज्यादा वोट दिया है। वो निराश है जमीन पर, वो तो निष्क्रिय और निराश खुद को महसूस कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को अभी 2 उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, शायद उनको सभी सबक मिला नहीं है। ये बड़बोलापन है एक तरीके से। हमने दोनों विधानसभाओं में, चाहे जैसे आप स्वार सीट रही हो रामपुर की, अभी हमने वहाँ पे वो छीनी है और दूसरी सीट हमने अपने बरकरार रखी है। नगर निगम में 17 नगर निगम में क्लीन स्वीप किया है, भारतीय जनता पार्टी के मेयर जीते हैं। पूछिए अखिलेश यादव से कि आपका खाता क्यों नहीं खुल पाया। कई जगहों पे आपकी जमानत तक जब्त हो गई है, यहाँ तक कि मेरठ के अंदर जो है आप तीसरी पार्टी की चले गए हैं। तो इस तरीके की बात करना एक गैर जिम्मेदार नेता की पहचान है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को थोड़ा परिपक्व होना चाहिए और जनता के प्रति जवाबदेह अगर वो होंगे तो शायद इस सब बातों का। आप ही कह रहे हैं कि जनता गरीब से, गांव से हमारा संपर्क टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ है और इसीलिए लगातार चुनाव हम जीतते जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। और अब अनुराग भदौरिया भी बने हुए हैं। अनुराग जी, आपको तो सलाह दे डाली है डिप्टी सीएम का बयान, अगर आपने सुना होगा केशव प्रसाद मौर्य का। वो तो कह रहे हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपना सलाहकार जो है वो बदल देना चाहिए, कोई अच्छा सलाहकार उनको रखना चाहिए। जो स्थिति उनकी लगातार बन रही है चुनाव दर चुनाव, उनको तो खुद में आत्ममंथन की आवश्यकता है। वो कहाँ भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं अनुराग भदौरिया? देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पे, मंत्रियों पे, सांसदों पे मुझे नहीं लगता है कि इनकी केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके पास 2 भारतीय जनता पार्टी, एक उत्तर प्रदेश की, एक केंद्र की है। तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को हमें नहीं लगता है इनके विधायकों पे यकीन है, तभी वो बाहर के विधायकों मंत्री को भेज रहे हैं। अरे भाई, वो 30 मई से 30 जून तक वो अपना पर्यटन करने आएंगे, पिकनिक मनाने आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे कि भाई उनके विधायक ने कोई काम किया नहीं है जो मौजूदा है या मंत्री है, क्योंकि यकीन नहीं है इसलिए उनको भेज रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो शायद उनको दिल्ली वाली जो भारतीय जनता पार्टी है उनको भेजना ना पड़ता। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह ही रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हो रहे हैं। वो तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी का नाम तक नहीं ले रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर में ये पूरी तरह से साफ जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम नहीं कर रही है, यहाँ पे उनका काम नहीं हो रहा है। या इन 2 दिल्ली की बीजेपी और लखनऊ की बीजेपी में जो आपस में खींचातानी है, एक दूसरे पे अविश्वास जो है, विश्वास नहीं है, शायद उनको लगता है दिल्ली की बीजेपी को विश्वास नहीं है, इसीलिए वो बाहर के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं को उत्तर प्रदेश में भेज रहे हैं। लेकिन अनुराग जी, आप कहेंगे कि वो काम नहीं करते हैं, उनके सांसद विधायक काम नहीं करते हैं, तो फिर वो पलट के कहेंगे कि अगर काम नहीं करते हैं तो चुनाव दर चुनाव उनकी जीत कैसे हो जाती है? आम चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, हर चुनाव में वो जीत रहे हैं, वो तो गिनाएंगे फिर। तो पलट के हाँ, इसीलिए तो पलट के सवाल पूछा जाएगा कि नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव हुआ, 90 में से अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो 65 में इनकी हार हो गई। इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इनसे पूछिए कि निर्दलीय ज्यादा जीते हैं। नगर पंचायत के अध्यक्षों में 202, 203 पे निर्दलियों की जीत हुई है। ये कहाँ रहे, ये बता दें। समाजवादी पार्टी तो 90 पे, ये कहाँ है? इसी तरह अगर नगर पालिका की बात करेंगे तो भी इनका ये हाल है। देखिए, ये बार बार नगर निगम की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे नगर पालिका और नगर पालिका अध्यक्ष की बात ये कभी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इनका वोट बैंक घटा है, समाजवादी का वोट बैंक बढ़ा है गांव के इलाकों में। और जो नगर पंचायत के अध्यक्ष जो हुए थे, जिन पर चुनाव हुए थे, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी देखो मुद्दों पे चर्चा नहीं करती है। हम इनसे कहते हैं आप बताइए आपने कितना रोजगार दिया, गिनाइए आपने महंगाई कितनी कम की, महंगाई तो लोगों की कमर टूट गई, इसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते। जो असली मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करेंगे कि रोडों पे गड्ढे कितनी बुरी तरह से, नालियां कैसे, जब चुनाव हो रहा है तो हम कह रहे थे बजा रही थी, हमने कहा ठीक है अनुराग जी, आपने बहुत सारे सवाल उनसे पूछे, आरोप भी लगाए हैं। अनुराग भदौरिया सीधे सीधे ये कह रहे हैं इस बार माहौल जो है वो बदल रहा है और आम चुनाव में आप जो केंद्रीय मंत्रियों के भरोसे बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं होगी नैया पार आपकी। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं। आलोक अवस्थी, देखिए, मेरा ये कहना है, अनुराग भदौरिया की पार्टी एक प्रदेश की पार्टी है और एक प्रदेश की राष्ट्रीय पार्टी है, वो बताते हैं अपने आप को। भारतीय जनता पार्टी का व्यापक जनाधार है। हमारे तमाम नेता इस उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों में भी चुनाव में प्रचार करने के लिए जाते हैं और अन्य राज्यों के तमाम नेता हमारे राज्यों में प्रचार करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर एक टीम भावना से हम लोग काम करते हैं। दूसरी बात, मैं भदौरिया जी से पूछना चाहता हूँ, भदौरिया जी, आप हर चुनाव से पहले दावा करते हैं कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा।
2014 में आप मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, क्या कारण था कि आप 5 सीटों में सिमट गए और भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें लेके गई? क्या आपने ये बताना पसंद करेंगे कि 2017 में आपने 5 वर्ष शासन किया था अखिलेश यादव जी ने, और आपको कांग्रेस की बैसाखी लेकर चुनाव लड़ना पड़ा, उसके बावजूद आपका सुपड़ा साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी 325 सीटों की विशाल बहुमत से विधानसभा आई। उसके बाद क्या कारण है कि 2019 में आप बहन कुमारी मायावती जी के साथ लड़े, उसके बाद भी आप 5 सीटों में सीमित रह गए, भारतीय जनता पार्टी ने फिर बहुमत से सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी देखो चुनाव की बात कर रही है बार बार। मैं कह रहा हूँ कि जो जनता को आपने वादे किए थे क्या पूरे कर दिए? क्या छुट्टा जानवर अब बंद हो गए, जिनकी वजह से लगातार फसलों का नुकसान हुआ है, लोगों की हमारे बातों पे भरोसा करती इसके बारे में चर्चा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इसके बारे में चर्चा लगातार वोट कर रही है। जनता के ऊपर आप उंगली उठा करके जनता के विवेक को आप चैलेंज मत करिए। आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो खुशहाल भरोसा करती है पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में सारी जनता भरोसा करती है हमारे ऊपर, चारों तरफ जनता के आगे हमारे नेताओं की विश्वसनीयता है। तो अगर विश्वसनीयता नहीं होगी तो लगातार जनता के जो जनाधार में दे रही है जनमत यहाँ पे बनाए सवाल खड़ा कर रही है, उचित नहीं है। बताइए आपने कितने पार्क, हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। बताइए आप अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं और अनुराग भदौरिया आपकी खामियों को गिना रहे हैं। आप दोनों से मैं एक एक करके बात करूंगी, क्योंकि एक एक करके बोलेंगे तो बात जाएगी। ठीक है अनुराग जी और आलोक जी, ठीक है। पीयूष मिश्रा जी, देखिए दोनों तो ये जो पार्टियां इस वक्त आप दोनों अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं को देख रहे हैं, वो तो मुख्य मुकाबले में एक दूसरे को मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमारी तो प्लानिंग दिखाई दे रही है। आप कहाँ पर हैं पीयूष मिश्रा? कैसी तैयारी और क्या है आप लोगों की प्लानिंग 2024 को लेकर? देखिए 2024 को लेकर पूर्वांचल की बेस्ड हमारी पार्टी मानी जाती है, और इसी के नाते पूर्वांचल के सीटों के प्रभाव के नाते चाहे भाजपा रहा हो, चाहे लोकसभा में विधानसभा 17 का गठबंधन रहा, और चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, उससे 22 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। पूर्वांचल की जिन सीटों पर हम आते हैं, जिसमें से मुख्य हैं बलिया, गाजीपुर, घोसी, बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर। ये मैं पिछली बार के रिजल्ट सहित बता रहा हूँ। इन सीटों पर 2019 में हमने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा, जिनमें से बलिया में 50,000, गाजीपुर में 35, घोसी में 70, बस्ती में 20, गोंडा में 10, आजमगढ़ में 20, अम्बेडकर नगर में 60,000 और गोरखपुर में 40,000 हमने वोट पाए। 39 सीटों पर हमने चुनाव लड़े थे, और पूर्वांचल की ये जो हमारा जो बेस कैडर का सीट है, वहां पर हमने इतने वोट यहाँ पर गेन किए। वो हवा बदल चुकी है पीयूष मिश्रा जी, अब 2019 वाली हवा रही नहीं उत्तर प्रदेश में। 2024 को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या रफ्तार है आपकी, और वेट एंड वॉच की स्थिति में है? बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ कि पूर्वांचल में हम अपनी स्थिति को हम 20,000 पाते हैं, 10,000 पाते हैं, 5,000 पाते हैं, वोट काटने अनुराग भदौरिया कह रहे हैं आपको, पीयूष मिश्रा अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि वोट कटवा बन चुके हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में। नहीं सुनिए तभी ये बाइक हम पे गठबंधन कर लिए थे। अनुराग जी रुकिए ना प्लीज, बोलने दीजिए अनुराग जी। और जो आप ट्वीट की बात कर रही थी, अखिलेश जी थे कि, और जो ये भाई साहब बता रहे हैं कि भाजपा दिल्ली की एक है, यूपी की एक है, तो ये अपनी सपा देख ले। राम गोपाल जी का बयान आता है कि संसद का स्वागत होगा, नए संसद का। अनुराग जी बोलने दीजिए ना। आप मान लिया कि आपसे दूरी उन्होंने बना ली है, आप ऐसे थोड़ी ना कि उनको बोलने भी नहीं देंगे। अनुराग भदौरिया पहले अपने गिराबान में जाके देखिए, और बसला जी बात सुनिएगा, इनको दिक्कत तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत होगी, क्योंकि ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो घर केसी में बैठे रहते हैं। आजमगढ़ के उपचुनाव में तो ये निकले नहीं, रामपुर में आजम खान जी लड़ते लड़ते गिर गए, वहां तो ये निकले नहीं। इनको तो दिक्कत होगी। किसी भी पार्टी का अगर कोई भी नेता जाता है, पन्ना प्रमुख बनाता है, तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होना जायज है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी में बैठे रहते हैं। ठीक है। अच्छा अनुराग भदौरिया और पीयूष मिश्रा जी, ठीक है, दोनों के बीच में अनुराग जी सुन तो लीजिए पहले, सुनिए अनुराग जी, देखिए दोनों के बीच में दूरी बढ़ गई है, लेकिन गुंजाइश तो रखिए कि बाद में फिर से मूड अगर बदल गया भाजपा का। अनुराग जी संघर्ष के आदि आए हो नहीं, जनता के लिए आपको संघर्ष करना नहीं आता, आपको तो सत्ता की मलाई खानी है। जो सत्ता इस तरीके से बात करेंगे आप लोग, अनुराग भदौरिया और पीयूष मिश्रा दोनों साथ में बोलेंगे तो बात निकल करके सामने कैसे आएगी? सत्ता की ठीक है, अरे नहीं, इनको तो बता रहे सत्ता की चाय पीते समझदार आप। चलिए ठीक है, आप तीनों ही रहे हमारे साथ। सीधे कानपुर लिए चलते हैं दर्शकों को, वहां पर सीएम योगी की मौजूदगी है, वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए जरा। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए फिर आया हूं कि कानपुर विकास की इस प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा रहा है,
और यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण लगातार यहाँ के विकास की आवाज को लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचा करके विकास की ढेर सारी योजनाओं को बढ़ाने, इसको और बेहतरीन बनाने का कार्य भी हो रहा है। सड़क की कनेक्टिविटी लखनऊ से हो या दिल्ली से हो, उसको और बेहतर बनाने का कार्य भी हो रहा है। ऐसे ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वाटरवे अथॉरिटी के गठन की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। हम उन संभावनाओं को विकसित करेंगे कि क्या कानपुर में गंगा नदी, जो गंगा जी कानपुर से जाकर के कानपुर को अपनी एक पहचान देती है, क्या वाटरवे की संभावनाओं को हम आगे बढ़ा करके कानपुर को भी इस वाटरवे की सुविधा के साथ, जैसे क्या ये संभावनाएं कानपुर के साथ जुड़ सकती है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस पर जो हमारे कार्य होंगे उस कार्य का परिणाम भी हम सबके सामने आता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर विकास की जो तमाम प्रकार की सौगात पिछले 9 वर्ष के अंदर, पिछले 6 वर्ष के अंदर कानपुर को प्राप्त हुई है, इस प्रक्रिया को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हम सब पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इसके लिए, इसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी और भारत सरकार के अधिकारीगण कानपुर में स्वयं पधारे हैं। मैं उनका एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकास और रचनात्मक संकल्पों के साथ जुड़ने के, जिस संकल्प को हम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उन संकल्पों के साथ जुड़ करके हम उत्तर प्रदेश को भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने के उनके संकल्पों के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को कानपुर सिविल टर्मिनल के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति महापौर का चयन करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। 2024 को लेकर पार्टियों की क्या तैयारी है? भाजपा की तैयारी तो दिखाई दे रही है, लेकिन विपक्ष की क्या तैयारी है, ये लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। आलोक अवस्थी बने हुए हैं, अनुराग भदौरिया हैं और साथ ही पीयूष मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक अवस्थी का एक बार जल्दी से रुख कर लेते हैं। आलोक जी, जो 30 मई से आपका महासंपर्क अभियान चल रहा है, और उसको लेकर जरा बताइए क्या है इसका मकसद और ये क्या हिट फॉर्मूला साबित होगा 24 के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या होगा, 29 तारीख को अपने सरकार के 9 साल पूरे कर रहे हैं। 9 साल पूरा होने पे हमने 30 दिन का एक महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम बनाया है। सभी जिलों में, सभी वार्डों में जाकर के हम बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम जनता से जनसंपर्क करेंगे। हम बताएंगे कि मोदी जी ने उनके लिए क्या किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है। हम पार्टी की रीति और नीति को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। साथ ही साथ हम जनता को ये भी कहेंगे कि आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को दूसरी बार जो अवसर दिया था, उन्होंने आपको एक विश्व से वैश्विक शक्ति बनकर के दिखाया है। वो उत्तर प्रदेश में आएंगे, देखेंगे पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसको ताबड़तोड़ जवाब दिया है। हम लगातार जो है जन कल्याण की नीतियों को लेकर के, गरीब कल्याण की नीतियों को लेकर के 4 करोड़ लोगों को घरों का मालिक बना करके हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के लिए सम्मान निधि की हम व्यवस्था कर रहे हैं। और हमने गुंडों, बदमाशों और अखिलेश यादव की जो पार्टी इसके प्रवक्ता अनुराग भदौरिया बैठे हैं, ऐसे गुंडों बदमाशों के ऊपर नकेल डाली है। एक भी दंगा नहीं होने दिया है, आतंकवाद की एक भी घटना देश में अंदर नहीं होने पाई है। यह एक बड़ी बात है। अखिलेश यादव जी की पार्टी 9 साल जो पूरे हो रहे हैं, उसमें जो काम हुए हैं वो आप बताएंगे जनता को। उत्तर प्रदेश में पहले कार्यकाल में योगी सरकार में क्या हुआ, दूसरे कार्यकाल में क्या हो रहा है, वो आप काम बताएंगे जनता के बीच में। माहौल कुल मिलाकर के आप तैयार करेंगे 24 के लिए। ये तो तैयारी है अनुराग भदौरिया भाजपा की। आप लोगों की क्या तैयारी और आपका भी कोई महाअभियान शुरू होगा जल्दी?
देखिए भारतीय जनता पार्टी को लोग पर्यटन करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं। समाजवादियों ने क्या क्या यहाँ पे काम किया है, वो जाएंगे हमारा स्मार्ट विलेज देखेंगे, जाके सैफई में जाएंगे, देखेंगे कि गांव कैसे डेवलप किया जा सकता है, मेडिकल कॉलेज कैसे बना हुआ होता है, स्टेडियम कैसे बने हुए होते हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज कैसे बनता है गांव के अंदर में, बच्चे कैसे पढ़ते हैं गांव के अंदर में। गांव में जब मेडिकल फैसिलिटी की जाती है तो लोग कहां से आते हैं वहाँ इलाज कराने के लिए, वो आएंगे लखनऊ में आएंगे, स्टेडियम घूमने जाएंगे जहाँ IPL मैच आपकी क्या तैयारी है अनुराग भदौरिया साहब? सपा तो मुख्य विपक्षी दल है ना उत्तर प्रदेश में, आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं बीजेपी को शिकस्त देने के लिए, मात देने के लिए? आपकी क्या तैयारी है? तैयारी तो वो करते हैं जिनका संपर्क टूट जाता है। हम समाजवादी लोग तो गांव में रहने वाले लोग हैं, हमारा संपर्क गांव वालों से सुबह से लेकर शाम तक है। हम तो गांव की पार्टी है, गांव के बीच में रहते हैं, ये संपर्क करेंगे आखिर पर्यटन करने, इनके बाहर के मंत्री आ रहे हैं। फिर वो गिनाएंगे अनुराग भदौरिया, फिर बीजेपी वाले आपको बोलेंगे देखिए 14, 17, 19, 22, फिर अब सामने 24 है। नहीं बीजेपी वाले हारने जा रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? अब वो हार की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब वो हार की जो 2024 में उनको हार दिखाई दे रही है कि जनता के मुद्दे इन्होंने जनता के जो वायदे किए थे पूरे नहीं किए। अब वो हार से परेशान है, वो जिला पंचायत, इसलिए बार बार वो आपसे देखेंगे मेयर की तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह से यहाँ पे चुना हुआ जिला पंचायत, जिला पंचायतों में और नगर पालिकाओं में भी समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। कहते हैं कि देखिए आप टीवी पर तो कहते हैं कि बीजेपी हार रही है, लेकिन ग्राउंड पर होता क्या है? असल में जब चुनाव होते हैं तो होता क्या है? हार का सामना किसको करना पड़ता है? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।